तो हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है, कौन कौन से फार्मूले हैं, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है जो होता है आपके चैप्टर में जो बच्चा अप्लाई होगा। देखिए बच्चे, बहुत ही ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे इसका, उसके बाद तब बारी बारी इसका होता है एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो चाहिए देखते हैं पहले। देखिए बच्चे, पहले ही बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे, देखिए बेसिक कंसेप्ट है इसमें। अब पहले ही नंबर पर आपका आता है इसमें बच्चों कि देखिए इसका जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए बच्चे, जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th में चाहे क्लास 10 में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, तो क्या होगा, साइन हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक हो गया, क्या होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक हो गया, tan का उल्टा होता है काट। तो जो छह हमारे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो क्या क्या हमारे होते हैं, देखिए तो साइन थीटा, फिर इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा, फिर हमारा ये होता है cos थीटा, फिर इसका उल्टा होता है बच्चों sec थीटा, फिर इसका जो होता है आपका ये हो जाएगा tan थीटा, सही से लिखते हैं, tan थीटा हो गया, फिर इसका उल्टा हमारा क्या बच्चों होता है cot थीटा। तो ये सारी चीज बच्चे, ये जो हमारे होते हैं उसको बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या इसका एक और नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो ये चीज है, इसको आप लोग जो होता है बच्चों नोट कर लीजिए। ये चीज हमेशा याद रहे, ऐसे रहती है फिर ऐसे रहती है, याद रहे साइन थीटा कोसेक थीटा, ये चीज हमारी होती है। फिर इसके बाद बच्चों आता है दूसरे नंबर पे आपका आता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या आता है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको क्या होता है बच्चों, देखिए अभी आपने देखिए पढ़ा होगा, देखिए कि मान लीजिए आपका यहाँ दिया हुआ sin थीटा इक्वल टू x दिया है। तो मान लीजिए यदि हम थीटा को अकेला करेंगे तो क्या आपको हो जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा, है कि नहीं बोलिए। यदि जो होता है ऐसे हम मानते हैं, मान लीजिए tan थीटा को यदि हम अकेला इसको माने क्या x के बराबर माने, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, है कि नहीं बोलिए। तो इसे देख रहे हैं ना, सारी चीज क्या होती है, देखिए जो इनवर्स आ गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब कौन कौन होते हैं, अब जहां जहां आए तक क्या होगा, आपका इनवर्स हो जाएगा मान लीजिए। तो ये चीज हमारी हो जाएगी आपका sin इनवर्स x हो गया, फिर इसका उल्टा होता है कोसेक इनवर्स x हो गया, फिर यहाँ पर आपका होता है cos इनवर्स x हो गया, फिर इसका उल्टा हमारा होता है sec इनवर्स x हो गया, फिर इसका ये आपका होता है tan इनवर्स x हो गया, फिर इसका उल्टा हमारा होता है काट इनवर्स x हो गया, ठीक है बच्चों। अब यही बच्चों हमारा होता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही छह हमारे कहलाते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। बोले को दिक्कत है, देखिए एकदम सिंपल क्या देखो बच्चों, बेसिक कांसेप्ट है हमारे, ठीक है, इसको नोट करिए फिर आगे हम लोग इसका चलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन पहले होता है कितने टाइप्स के आपके यहाँ होते हैं, तो फंक्शन में हम लोग ऐसे डालेंगे हेडिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन को देखिए हम दो टाइप में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। याद रहे बच्चा, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, बुक में नहीं दिया है, ऐसी प्रक्रिया बुक में नहीं, हमेशा आप परेशान रहेंगे। कोई भी चीज करेक्ट करेगा तो आपको बेसिक कांसेप्ट चाहिए जो आपको सिर्फ रूट्स क्लासेस से मिले, कहीं भी YouTube पर छान मारेंगे ऐसी चीजें आपको जो बहुत ही जो कल के नियरेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए तो ये हमारा बच्चों होता है, एक फंक्शन हमारा होता है f1 और एक हमारा होता है बच्चों f2 होता है। बोलिए यहाँ तक को दिख रही है। अब क्या क्या देखिए, अब f1 में क्या आता है, f2 में क्या आता है, देखिए तो f1 में बच्चे देखिए हम बोले थे ना, इस f1 में हमारा आएंगे sin इनवर्स x आएगा, फिर sin का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स x आ जाएगा, फिर हमारा क्या बच्चों आएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इस बात से चलते हैं, तो हमारा क्या होगा cos इनवर्स x आ जाएगा, फिर इसका क्या होगा sec इनवर्स x आ जाएगा, फिर इसका क्या हमारा हो जाएगा cot इनवर्स x आ जाएगा। ये हमारे बच्चे होते हैं। बोले कभी देखिए जो पहले फंक्शन में क्या बांटे हैं, ये आपका बांटे हैं, फिर दूसरे में क्या बच्चे इसको रखा गया है। अब देखिए बच्चा जो इसका जो इंटरवल फॉर्म होता है वो भी आपको ध्यान देना है, यहाँ तो बच्चे रट्टा नहीं मारना है, इसको एक बार समझ लेंगे पूरी चीज कैसे क्लियर होगी। इंटरवल फॉर्म देखिए, तो जो बच्चे देखिए जो इसका जो इंटरवल फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x बच्चे इंटरवल फॉर्म होता है -π/2 से π/2, ठीक है। फिर हमारा क्या बच्चों होता है कोसेक इनवर्स x,
अब देखिए बच्चों कोसेक इनवर्स x का जो इंटीग्रल फॉर्म होता है -π/2 से π/2 तो होता है। यहाँ पर बस ध्यान देने की जरूरत होती है, यहाँ पर क्या होता है जीरो जो होता है माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर जो होता है यहाँ पर हमारा होता है tan इनवर्स x, इसका बच्चों इंटीग्रल फॉर्म होता है -π/2 से π/2, ठीक है। इस तरह देखिए हम लोग याद करना देखिए इसको छिपा के याद रखिए तो पूरा चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये फायदा होता है कि बस कांसेप्ट वाइज है बच्चे, तो कोई आपको दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है ना। ये अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें, इसका देखिए आपको बच्चों का इंटीग्रल फॉर्म देखिए। अब इसका देखिए, अब जब इसका इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे तो यहाँ क्या cos इनवर्स x है, तो बच्चों cos इनवर्स x का होता है 0 से पाई, ये आपको हो जाएगा। फिर आपको होगा sec इनवर्स x का मान क्या होता है 0 से पाई होगा, और फिर क्या माइनस कर देंगे क्या π/2 कर देंगे बच्चों, ये चीज आपको ध्यान देना है। फिर इधर आपका हो जाएगा cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का मान क्या हो जाएगा 0 हो गया, और क्या होगा बच्चों पाई होगा। इस तरह बच्चों क्या देखिए हम लोग इजीली से हम लोग क्या देखिए इसका क्या हो जाता है एक फंक्शन पढ़ लिए, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लिए। और यहाँ से जो होता है आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो ये सारी चीज आपको कांसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम बच्चे देखिए इजीली से आपको बता दिए, बुक में आपको इस तरह दे दिया इधर का उधर दे दिया, तो हम इसको क्या सही तरीके से आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे वाले चीज पे, ठीक है। अब बच्चों देखिए अब जो फार्मूला है ये काफी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो जा रहा है बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला लिखवाने इस पे क्या ध्यान देना है देखिए इधर देखिए पहला इसमें आपका जो होगा इधर पहले हम लोग वो कर लेते हैं, इधर एक लाइन बना लेते हैं ताकि ये चीजें तक क्लियर हो। जो पहला फंक्शन क्या है दूसरा क्या है देखिए इधर। अब क्या करना देखिए पहले हमारा क्या देखिए बच्चों sin इनवर्स -x रहेगा, तो माइनस सामने आ जाएगा और हो जाएगा आपका sin इनवर्स x हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे आपका आएगा ये अब यहाँ पर बच्चों देखिए ये चीज जब रहेगी हमारा साइन कोसेक इनवर्स, पहले हमारा आता है कोसेक इनवर्स, जब कोसेक इनवर्स -x रहेगा तो आपको हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, याद रहे, ठीक है। फिर जो होता है तीसरे नंबर पर आपका आएगा, तीसरा जो बच्चा इसका नंबर है क्या होता है tan होता है, तो आपका होगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स -x जब होगा तो आपका सीधा आपको हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। ये चीज को बच्चों याद रहे ये माइनस सब में क्या बच्चे आगे हो जा रहा है, ये देखिए माइनस क्या इसमें आगे हो जाएगा तो कोई चीज, ये देखिए ऐसे क्या था आपका देखिए माइनस का सामने आ जाएगा और ये चीज आपकी वैसे हो जाएगी, माइनस का आपका ऐसे हो जाएगा, ये चीज को बच्चों ध्यान देना है। अब देखिए वही चीज हम लोग चलते हैं इधर देखिए, तो जब इधर चलेंगे बच्चों तो वही चीज मान लीजिए रहेगी देखिए ये वाली यही चीज आपका रहेगा। फिर हमारा क्या देखिए मान लीजिए देखिए अब दूसरे फंक्शन हमारा क्या आता है cos होता है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा cos इनवर्स -x, तो ये आपका होता है पाई माइनस cos इनवर्स x बच्चे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए देखिए बच्चों दूसरे नंबर पर हमारा क्या आता है इसमें, तो क्या आता है सेक आता है, तो इधर आपका हो जाएगा सेक इनवर्स -x, तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब बच्चों देखिए जब आपका आएगा तीसरे नंबर पर आपका इसमें क्या आएगा, तो आपका आएगा cot इनवर्स -x, तो ये बच्चा हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे फार्मूले हैं, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे ये सारी चीज का बच्चे आपको ठीक है उसको ध्यान देना है। तो पहले बच्चे इसको नोट कर ली, फिर चलते हम लोग आगे जो होता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए और भी बच्चे देखिए जो फार्मूले हैं बच्चे उसको भी देखिए आपको मतलब ध्यान देना है क्या क्या और ये देखिए आप देखिए ये भी फार्मूला हमारा जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है पढ़े होंगे क्लास 10th में आप लोग, आपका होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, ठीक है बच्चों। ये भी आप यानी जहां ये चीज लिखा होगा उसको राइट करके इसको हम राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा होता बच्चे होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू बच्चों होता है π/2, ये भी हम लोग क्या बच्चों आवश्यकता पड़ने पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए आपका है इनवर्स में चलते हैं अभी, ये मान लीजिए कोसेक इनवर्स x प्लस अब क्या होता है बच्चों सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2,
2 होता है। बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा और भी हमारा होता है, लिख दे रहे हैं। क्या होता है इधर, साइन 3 थीटा, तो क्या लिखते हैं बच्चे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है बच्चे, ये आपको ध्यान देना। फिर इधर आपका होता है cos 3 थीटा हो जाएगा, क्या होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है बच्चे, इतना आपका होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे और भी आपको फार्मूले लिखवाते हैं। अब देखिए बच्चे यहाँ पे बच्चे सम इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो मिसलेनियस से लगाया, सारे चीजों में आपको यूज करना है, ठीक है। तो क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आते हैं वो सारे फार्मूले आपको एक जगह लिखवा दे रहे हैं, तब कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले नंबर पे देखिए, देखिए पहला बच्चों आता है tan इनवर्स x, देखिए बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू y होता है, ये बच्चों होता है। देखिए जब क्या है tan का रिलेशन tan पूछेगा तो ये होता है, ठीक है। कैसे आया याद है ना, tan a प्लस b का फार्मूला, उसी से हम लोग इसको निकालें, ठीक है। इसका प्रूफिंग नहीं आपको चाहता है, केवल फार्मूला आपको देखना है। देखिए फिर नेक्स्ट बच्चा क्या होता है, देखिए इसका माइनस वाला, तो आपको हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस y। याद रहे जब यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, जब प्लस रहेगा बच्चों प्लस रहता है, ठीक है ना। तो माइनस क्या 1, अब यहाँ माइनस क्या प्लस हो जाएगा यहाँ पर x y, ये बच्चों होता है, ठीक है ना। अगला हम लोग चलते हैं इसका अगला फार्मूला, थर्ड नंबर का क्या होता है, देखिए अब आपका बच्चों क्या आएगा sin a प्लस b वाला, तो वही है sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b, sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b इक्वल टू होता है sin इनवर्स, ये आपका हो जाएगा a डॉट रूट में 1 माइनस b स्क्वायर, देखो बच्चों प्लस है ना तो प्लस रहेगा, प्लस b हो जाएगा बाहर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर होता है, ये बच्चों हमारा फार्मूला होता है, आपको हमेशा ध्यान देना, ठीक है। फिर अगला हमारे चलते हैं चौथे नंबर पर, तो ये बच्चों आता है, अब इसी का माइनस वाला होगा sin इनवर्स a प्लस है तो माइनस वाला चल रहा है, sin इनवर्स b इक्वल टू होता है sin इनवर्स a डॉट रूट में 1 माइनस b स्क्वायर, जो कि माइनस क्या है माइनस हो जाएगा माइनस b रूट में 1 माइनस a स्क्वायर, ये बच्चे फार्मूला इसको, तो नोट करिए फिर आगे इसको बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसका 5वें नंबर वाला, क्या हमारा है, अब cos का पढ़ेंगे बच्चों, cos वाला, तो ये हमारा cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इक्वल टू होता है cos इनवर्स, अब क्या चला a डॉट b होता है माइनस, देखिए जब यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। a डॉट b फिर चला हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर डॉट 1 माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। ये बीच में डॉट मतलब क्या इनटू का सिंबल है, ठीक है ना, क्रॉस का। अब फिर नेक्स्ट देखिए आपका चलते हैं 6 नंबर पर, ये क्या है 6 नंबर वाला, देखिए अब इसी का माइनस वाला cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b इक्वल टू होता है cos इनवर्स, अब a डॉट b हो गया, अब यहाँ प्लस हो गया, याद है ना माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अब ये बनेगा 1 माइनस a स्क्वायर डॉट ये बनेगा 1 माइनस b स्क्वायर, ये आपका क्लियर हो गया। तो क्या cos वाला भी क्लियर हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, 7वें नंबर पर आपका आता है, देखिए tan का रिलेशन देखिए 3 में होता है, tan में sin में cos में tan में, तो वही फार्मूला से हम लोग जा रहे करने इसको, देखिए तो 2 tan इनवर्स x पूछेगा, ठीक है। तो tan का रिलेशन sin में, तो आपको हो जाता है sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, tan का रिलेशन sin के रूप में। फिर जो होता है आपका tan का रिलेशन, देखिए फिर क्या होगा tan का रिलेशन tan के रूप में, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है
tan इनवर्स और 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना, यहाँ क्या प्लस लगाया माइनस लगाया यहाँ पर। फिर चलते हैं 9th में, सीरियल नंबर 9। अब क्या tan का रिलेशन cos में, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है हमारा cos में इसका रिलेशन होता है cos इनवर्स, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान होता है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। हो गया। अब बच्चों देखिए अगला हमारा टॉपिक से क्या देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जो आप पढ़े क्लास 10 के वैल्यू क्या होती है, sin 0 वैल्यू क्या होती है, वो चीज पढ़ा। लेकिन याद रहे यहाँ पर 30 नहीं बोलेगा, पाई बाई 6 क्या बोलेगा, पाई बाई 6। वो रेडियल वैल्यू पूछा जाता है, तो वो चीज ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर सारे वैल्यू को हम मेंशन कर दे रहे हैं ताकि आपको फिर दोबारा आपको डाउट ना हो। तो चलते हैं हम लोग देखिए, अब क्या देखिए, अब यहाँ पर क्या देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ये चीज देखिए, ये हमारा हो गया 0, फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है 30 होता है, 45, 60 डिग्री, और फिर आपका क्या है 90 डिग्री। लेकिन ये नहीं पूछेगा, चला याद रहे। अब क्या पूछेगा वो बता रहा हूँ। आप बताइए 0 को हम 0 ले सकते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, चला पाई बाई क्या होता है 30 को पाई बाई 6, इसको हम ले सकते हैं पाई बाई 4, इसको हम क्या ले सकते हैं पाई बाई 3, इसको हम ले सकते हैं पाई बाई 2। यही चीज पूछी जाती है, याद रहे। यानी अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब साइन की वैल्यू देखिए, साइन 0 वैल्यू का 0 होती है। पहले सही कर लिया इसको इस तरह, देखिए अब देखिए साइन 0 वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब साइन 30 बोले चाहे पाई बाई 6 बोले, याद रहे। ठीक है, बाद क्वेश्चन में आएगा इतना, तो मतलब क्या इसको समझेंगे इतना। ठीक है ना, हाँ। तो कितना होता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। साइन 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। इसका कितनी होती है 60 की √3/2 होती है। साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहाँ आपका होता है cos 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है √2 होती है। अब cos 60 वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, और cos 90 वैल्यू बच्चों 0 होती है। अब आपका आता है tan 0 वैल्यू क्या 0 होती है। tan 60 देखिए tan 30 वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√3 होती है, और tan 45 वैल्यू 1 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है बच्चों, और tan 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, क्या होती है अनडिफाइंड होती है। तो देखिए चलो देखो, 3 निकाल दीजिए, और 3 का इसको उल्टा कर देंगे हम लोग, 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या बच्चे पढ़ेंगे इसका जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे।